कोरोना की जब पहली लहर ख़त्म हुई थी तब तक हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बना ली थी और अब जबकि दूसरी लहर का पीक लगभग ख़त्म होने पे है तब हम लोगों को मिल गई है एक घर बैठकर अपना कोरोना टेस्ट करने वाली किट जिसका नाम है कोविशील्ड। क्या है ये किट, कैसे इस किट को यूज़ किया जाता है, किस कंपनी ने इस किट को बनाया और इस किट को लेकर क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं, ये सब चीज़ें आप इस वीडियो में जानेंगे, वो भी आधिकारिक वेबसाइट से और ICMR की जो आधिकारिक गाइडलाइंस है उनसे। क्योंकि इस वक्त कोरोना को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, बहुत सारी फेक न्यूज़ चल रही है, तो हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाएंगे आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक गाइडलाइंस ICMR द्वारा जो इस किट को लेकर दी गई हैं। सबसे पहला सवाल, ये किट आएगी कब तक और कितने की होगी, इसका प्राइस क्या होगा। तो इसका प्राइस है केवल 250 रुपये और ये लगभग अगले हफ्ते के आखिरी तक मार्केट में आ जाएगी। ये काफ़ी सारे मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध होगी, उसके अलावा आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस वक्त हमारे सामने जो कोविशील्ड की जो वेबसाइट खुली हुई है, तो इसमें अगर आप देखें इसका जो कोविशील्ड का जो रैपिड एंटीजन टेस्ट जो हम लोग देख पा रहे हैं, इसका जो रैपर है, इस पे जो हम पहली चीज़ देख पा रहे हैं वो है कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्ट। यानी कि ये जो किट है ये रैपिड एंटीजन किट है, यानी कि ये RT-PCR आपको करने का सहूलियत करने का मौका नहीं देती है। आप इससे RT-PCR टेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ICMR ने इसकी गाइडलाइन ये जारी की है कि अगर आप इस टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं तो आपको RT-PCR कराने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम लोग सबसे पहले चलते हैं हमारी इस जो दवा है इसको किसने बनाया है। इस दवा के नाम से अगर आप इसको सर्च करेंगे इस वक्त गूगल पे तो कोविशील्ड अगर आप डालेंगे तो कोविशील्ड डालते ही आपको कई सारी न्यूज़ आएंगी, लेकिन कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं आएगी। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हम आपको बता देते हैं, वो है mylabdiscoverysolutions.com। इसको दरअसल MyLab नामक कंपनी ने डेवलप किया है और इनकी जो आधिकारिक वेबसाइट है उसका नाम है mylabdiscoverysolutions.com। जैसा कि हमने बताया कि सारी चीज़ें हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल गाइडलाइंस को आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आपको गूगल पे क्या सर्च करना पड़ेगा, mylabdiscoverysolutions.com, और इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप डायरेक्ट वहाँ पे जाके इस वेबसाइट को विजिट करना चाहें, इस प्रोडक्ट को विजिट करना चाहें तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं, क्या चीज़ें हैं। तो ये है वेबसाइट जो इसका होम पेज है और इसके होम पेज का जो पहला जो स्लाइड है, इसको स्लाइड कहेंगे, तो यहीं पे MyLab की कोविशील्ड आ गई है। इसको ICMR ने आज ही अप्रूव किया और जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो जो पहली चीज़ यहाँ पे आती है वो है कि आप अपने घर पे अपना टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ और चीज़ें आती हैं जैसे कि रैपिड एंटीजन है, ईजी टू यूज़, 20 मिनट में आपको इसके रिज़ल्ट मिल जाएंगे। इसके किट के क्या फ़ीचर्स हैं और उसके अलावा जो आपको ये जो ऐप है ये ऐप इंस्टॉल करने को बोलता है। तो अब सवाल ये है, आपको अगर इसकी किट मिल गई है तो ऐप की क्या ज़रूरत है। तो इसकी ऐप में एक AI यूज़ किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फीचर जो है वो यूज़ किया गया है, और जो इसके किट से जो आप टेस्ट करेंगे उस टेस्ट को आपको इसके ऐप पे अपलोड करना पड़ेगा। तो ये ऐप एक्चुअली आपको बताएगी कि आपका टेस्ट रिज़ल्ट क्या आया है। वेबसाइट पे आपको अलग अलग भाषाओं में इनका जो प्रोडक्ट वीडियो है वो दिख जाएगा, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, तेलुगु, तमिल, बांग्ला, ऐसी तमाम भाषाओं में। तो इंग्लिश का है, हम हिंदी का सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही हम हिंदी का सेलेक्ट करेंगे तो एक नया पेज खुल जाता है और यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये दरअसल एक YouTube का लिंक है। तो आप डायरेक्ट इसके YouTube के चैनल पे भी जा सकते हैं। तो YouTube पे चैनल पे जाने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे YouTube पे क्लिक करना होता है और जैसे ही हम YouTube पे क्लिक करते हैं तो इसका एक ऑफिशियल चैनल खुल जाएगा जहाँ पे आप इसका जो कोविशील्ड है तो उसके आप वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कोविशील्ड को कैसे यूज़ करना है, इसके अंदर क्या क्या आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा ये एक मैनुअल है, जो इसका जो मैनुअल है, इसके मैनुअल में भी वही सारी चीज़ें लिखी हैं। तो इसके मैनुअल को भी आप हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि कोविशील्ड जो है वो हम आपको सेल्फ का टेस्ट खुद करके आपको दिखाएं।
तो हम ऐसा भी एक कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी के लिए आप जो देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इस किट में ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि इस किट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर हम इसके मैनुअल को देखें तो सबसे पहले इसमें ये बताया गया है कि पहले आप अपने हाथ धो लें और आपके हाथ सूखे हैं तब उसके बाद ही टेस्ट करें। जैसे ही आप पाउच को फाड़ते हैं, इस पाउच में एक भरी हुई एक्सट्रैक्शन ट्यूब है, जो निर्देश यहाँ पे जो ये किट है उसका हम लोग देख पा रहे हैं। एक नेज़ल स्वैब मिलेगा। नेज़ल स्वैब मतलब ये जो नेज़ल स्वैब है ये हमको अपनी नाक में डाल के इसको घुमाना पड़ेगा। तो जैसे कि आपने कोरोना टेस्ट वाले फ़ोटोज़ या वीडियोज़ में देखा होगा, यहाँ नाक में डाल के नेज़ल स्वैब से यहाँ पे सैंपल लिया जा सकता है और उसके बाद उसका टेस्ट होता है कि वो जो सैंपल है वो कोरोना पॉजिटिव है या कोरोना नेगेटिव है। उसके अलावा यहाँ पे जो टेस्ट कार्ड एक दिया हुआ है, बायोहज़ार्ड बैग दिया गया है। बायोहज़ार्ड बैग इसलिए दिया गया है क्योंकि ये सब बायोहज़ार्ड वाली चीज़ें होती हैं, इनको ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो एक्चुअली जो डिवाइस है जिसकी फ़ोटो आप हमारी इसमें देख सकते हैं, वही वाला डिवाइस यहाँ पे दिया गया है। तो यही डिवाइस आपको बताएगा कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऐप को खोलना पड़ेगा और ऐप को खोलने के बाद सारी अपनी जानकारी देनी पड़ेगी। आपका नाम क्या है, एज और बाकी जो भी चीज़ें इस ऐप पे आएंगी। उसके बाद इसका टेस्ट उपकरण को स्कैन करना पड़ेगा आपको, क्यूआर कोड को। जैसे ही आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे ये समझ जाएगा ये कौन सी टेस्ट पट्टिका है या कौन सा टेस्ट का जो कैसेट है ये कौन सा है, कहाँ खोला गया है। और उसके बाद इसमें आगे लिखा हुआ है कि पहले बफर ट्यूब को ढूंढें, उस पाउच से बाहर निकालें, उसके बाद एक्सट्रैक्शन बफर ट्यूब के निचले तले में पहुंच जाए तो उसके बाद इसको ठोकें और उसके अलावा ढक्कन खोलें। तो ये ट्यूब जो है, ट्यूब के बारे में बताया गया है। तो ये वही ट्यूब है जिसमें हम अपना नेज़ल स्वैब रखेंगे। नेज़ल स्वैब को सिरे से नहीं छूना है, हमें बीच से छूना है। सैंपल लेंगे, सैंपल लेने के बाद हम क्या करेंगे, तो ट्यूब है उसको वहाँ पे जो है पिछले हिस्से को दबाएं और स्वैब को 10 बार घुमाएं कि स्वैब एक्सट्रैक्शन बफर में अच्छी तरह डूब गई है। तो ये स्टेप 2 है। उसके अलावा ये स्टेप 3 में आप देखें तो जो इसकी जो बूंदें हैं वो एक्चुअली आपको उस पर डालनी पड़ेंगी, जो कैसेट मिलेगा। जैसे ही बूंदें डालेंगे तो आपको 20 मिनट के अंदर इसके रिजल्ट्स दिखाए जाएंगे, यानी परिणाम बेहद पॉजिटिव परिणाम। मतलब जो लोग पक्का पॉजिटिव हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव हैं, उनके रिज़ल्ट 15 मिनट में आ जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव जो परिणाम है उनके लिए आपको 20 मिनट तक वेट करना पड़ सकता है। जब आपके परिणाम जो हैं वो आ जाएंगे तो आपका फ़ोन आपको एक्चुअली सूचित करेगा। तो टेस्ट उपकरण, अब इसमें चौथा जो स्टेप दिया गया है वो ये दिया गया है कि आप टेस्ट उपकरण की फ़ोटो भी खींच लें और फ़ोटो खींचने के बाद ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब को बायोहज़ार्ड बैग में डाल के डिस्पोज ऑफ कर देना है, मतलब फेंक देना है। तो ये किट एक बार यूज़ करी जा सकती है, तो इसको फेंक देना है। वैसे भी जो भी टेस्ट कराए जाते हैं कोरोना के, उनमें किट्स को जनरली एक ही बार यूज़ किया जाता है। तो ये था इसका टेस्ट करने का तरीका। और उसके अलावा जो पॉजिटिव परिणाम कैसे आएंगे ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब हम आते हैं ICMR ने क्या गाइडलाइंस जारी करी हैं इसको लेकर। तो ये हमारे सामने खुला हुआ है ICMR का जो इन्होंने एडवाइस करी है ICMR ने, वो ये कही है कि केवल सिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स और इमीडिएट कॉन्टैक्ट्स ऑफ लेबोरेटरी कंफर्म पॉजिटिव केसेस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर आप बीमार हैं या आपको गले में खराश है, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, आपकी टेस्ट और स्मेल की पावर गई है, और अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो अगर आपके पास ऐसे सिम्टम्स हैं तभी आप इसको इस्तेमाल करें, वरना ना इस्तेमाल करें, क्योंकि कई बार किट्स की कमी हो सकती है और किट्स उन तक नहीं पहुंच सकती है जिनको इनकी एक्चुअली में ज़रूरत है। तो कई बार किट हो सकता है उन तक ना पहुंचे। जो दूसरा पॉइंट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इनडिस्क्रिमिनेट टेस्टिंग इज़ नॉट एडवाइज्ड। तो इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है विदाउट प्लानिंग या रैंडमली कोई काम कर लेना, मतलब ऐसे ही अचानक से कोई काम कर लेना है। 250 रुपये की ये किट है, तो 250 रुपये शायद कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता होगा। तो ऐसा नहीं करना है कि आपने ये किट ले ली है और आप इसको खेलने के तौर पर या ऐसे खेल खेल में टेस्ट कर रहे हैं या ज़बरदस्ती टेस्ट कर रहे हैं, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है फिर भी आप टेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा जो है ICMR ने एडवाइस किया है कि आप ऐसा ना करें।
तीसरी जो चीज़ है, ICMR का खुद कहना है कि जो टेस्टिंग आप करें तो जो यूज़र मैनुअल दिया गया है, जो हमने आपको अभी दिखाया, और हमने आपको ये भी बताया कि इसका जो YouTube वीडियो आप कहाँ पे देख सकते हैं, इसकी आधिकारिक वेबसाइट का है। तो ICMR थर्ड पॉइंट में ये कहता है कि अगर आपको टेस्टिंग करनी है तो इस हिसाब से करें, जो मैन्युफैक्चरर है जिसने इस किट को बनाया है वो ही बेहतर जानता है कि इस किट को कैसे इस्तेमाल करना है। जो चौथा पॉइंट है ये जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इसकी ऐप के बारे में है और इसको ऐप को इंस्टॉल करना है। पांचवा पॉइंट है कि मोबाइल ऐप जो है वो ही बताएगी। छठा पॉइंट है कि पिक्चर क्लिक करनी है, जैसा कि इन लोगों ने खुद बताया था। और उसके अलावा फिर इसमें जो सातवां पॉइंट है वही डेटा के बारे में है और पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो पेशेंट है उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो ये चीज़ सार्वजनिक हो जाएगी। हालांकि कोविड पॉजिटिव होने के बाद आपके पास आपके जो राज्य हैं वहाँ का जो कोविड-19 की जो टीम है वहाँ से आपके पास फ़ोन आता है। वो लोग ये चेक करते हैं कि अभी आपकी कैसी हालत है और भी कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और उसके अलावा ये जो 8वां पॉइंट है इसमें ये लिखा है कि आपको रिपीट टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं। अगर RT-PCR आपको कराने का मन कर रहा हो, चूँकि ये रैपिड एंटीजन है, तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पॉजिटिव पाए गए हैं तो आप पॉजिटिव हैं, तो रिपीट टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप पॉजिटिव हैं तो जाहिर सी बात है आपको होम आइसोलेशन में जाना पड़ेगा और जो भी कोरोना की गाइडलाइंस हैं, कोरोना की प्रोटोकॉल्स हैं, आपको उनको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा इसका जो ऑपोजिट पॉइंट है वो यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप नेगेटिव आते हैं, ठीक है, RT-PCR जो है ज़्यादा जो रिलायबल माना जाता है और रैपिड एंटीजन कम रिलायबल माना जाता है, तो RT-PCR आपको कराना चाहिए। ये ICMR क्या कहता है कि अगर आप पॉजिटिव आए हैं तब तो आप पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर आप नेगेटिव आए हैं तो आपको RT-PCR कराना चाहिए। आखिरी के जो 2-3 पॉइंट्स हैं उनमें यही लिखा गया है, सस्पेक्टेड कोविड केसेस हैं उनकी तरह RT-PCR जो जिनका रैपिड एंटीजन नेगेटिव आया उनको समझा जाए। चूँकि पहले ही पॉइंट में ये बताया गया कि आपको कोरोना सिम्टम्स हो तभी चेक करना है, लेकिन कोरोना सिम्टम्स होने के बावजूद अगर आपकी रिपोर्ट इस कोविसेल्फ के ज़रिए नेगेटिव आ रही है तो भी आपको कोरोना पॉजिटिव ही माना जाए और आपको उसी तरह की गाइडलाइंस फॉलो करनी है। होम आइसोलेशन में रहना है, हाइजीन फॉलो करना है, स्टीम लेना है, काढ़ा लेना है और जो तमाम चीज़ें वो करनी है। उसके अलावा आखिरी का जो 2 पॉइंट्स हैं, ये सेकंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है, यूज़र मैनुअल है उसके हिसाब से सारे रिज़ल्ट आपको इंटरप्रेट करने हैं। मतलब जो यूज़र मैनुअल में लिखा है कि अगर यहाँ तक आ रहा है तो ये पॉजिटिव है, इसके ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव है, तो आपको उसके हिसाब से अपने रिज़ल्ट को मानना है। और इसके अलावा जो सबसे आखिरी पॉइंट है वो है हमने बताया था बायो हज़ार्ड बैग के बारे में। तो चूँकि ये एक मेडिकल डिवाइस है, इसमें काफ़ी सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं, हो सकता है कोरोना वाला वायरस भी उसके अंदर गया हो जो किट आपने इस्तेमाल की है, तो इसको बहुत अच्छी तरह डिस्पोज करना है। और आखिरी में फिर ये जो है ICMR ने लिखा हुआ है कि हमने इसको अप्रूव कर दिया है। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस, पुणे महाराष्ट्र की ये कंपनी है और जो इसका किट का नाम है वो कोविसेल्फ है, यानी पैथोकैच है। OTC में सबसे 1 टाइम C एंटीजन LF डिवाइस है। इसका क्या मतलब हुआ ये अभी हमें नहीं पता है। और नेज़ल स्वैब है, ये नाक से आपका लेता है। तो जब कोविड टेस्ट होते हैं तो जनरली नाक से और गले से भी सैंपल्स लिए जाते हैं, तो ये नेज़ल स्वैब के ज़रिए काम करता है। और उसके अलावा इन्होंने कोविसेल्फ का जो गाइडलाइंस हैं तो वो यहाँ पे ये दी गई हैं कोविसेल्फ को लेकर, और आप उस पर डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। और अगर आप इसके वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसके ये वीडियोस ये हैं, लेकिन ये कोविसेल्फ आप इस वक्त गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो इस वक्त नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक्चुअली गूगल को कोई भी वेबसाइट को इंडेक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इंडेक्स क्या होता है और गूगल क्या है या कैसे काम करते हैं, ये सब चीज़ें जानने के लिए आप हमारा टेक चैनल भी देख सकते हैं। ये थी जानकारी कोविसेल्फ के बारे में, और हम आपसे यही कहेंगे, चाहे कोरोना वैक्सीन के बारे में हो, चाहे टेस्टिंग किट्स के बारे में हो, इनके बावजूद आपको कोरोना की सारी गाइडलाइंस का पालन करना है, क्योंकि दूसरी वाली जो लहर थी वो बहुत ही ज़्यादा भयावह थी और लखनऊ में इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप हमने देखा। तो ऐसी ही जानकारी वाले वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है ये वीडियो और लोगों को भी देखना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जब ये किट आ जाए उसके पहले ही इस किट के बारे में लोगों को इसकी पूरी जानकारी हो। तो नमस्कार, मेरा नाम था हर्षवर्धन और आप देख रहे थे वॉक्सी टॉक्सी।